Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our lecture of idioms and phrases. And as you all know, yesterday we completed with alphabet J. So today we will be starting with alphabet K. So for today, the first idiom is keep a civil tongue. कीपिंग अ सिविल टंग का मतलब होता है यू नीड टू टॉक टू एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट मैनर. सी, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज द पोलाइटनेस. ठीक है, एंड दैट पोलाइटनेस विल बी रिफ्लेक्टेड नॉट बाय योर एक्शंस बट बाय योर वर्ड्स. सो वी कैन से दैट कीपिंग अ सिविल टंग का मतलब हो गया टू स्पीक पोलाइटली. ठीक है, तो या फिर पोलाइटनेस कह लो, पोलाइटली, तो जो भी. या फिर इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट प्लीज कीप अ सिविल टंग इन योर कमेंट सेक्शन. कि जब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हो या फिर कमेंट पास करते हो किसी को, what you need to do is you need to follow which method? You need to follow the method of politeness, that is you need to keep your tongue as civil. या फिर what you can say is, we can say that let's keep a civil tongue even if we disagree. मना करने के भी बहुत तरीके होते हैं कि आप सीधा मुंह पे जाके मना नहीं करते हो. व्हाट यू फॉलो द मेथड ऑफ पोलाइटनेस. यू कैन से पोलाइटनेस. ठीक है, डीलिंग समथिंग विद पोलाइटनेस रेफर्स टू हैविंग अ सिविल टंग. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम वी हैव कीप एन ईयर टू ग्राउंड. कीप एन ईयर टू ग्राउंड का मतलब होता है यू आर स्टे अपडेटेड, स्टे updated and well informed. There are so many movies in which there are spies and there are the officers. The officers send their spies so that they can get information from all parts of the country or all the sections where it is required from. ठीक है, तो उसी के लिए what we use is we use staying updated और being well informed. ठीक है, तो spy क्या करते हैं, they keep their ear to the ground by telling everything to the manager. या फिर आप कह सकते हो keep abreast. कीपिंग अब्रेस्ट या फिर कीपिंग एन ईयर टू द ग्राउंड, दोनों का मतलब क्या होता है, स्टेइंग वेल अपडेटेड, दैट इज यू नो एवरीथिंग अबाउट, you know about everything. mm, we can say that I'll keep an ear to ground and will inform you if I hear anything. आपको कोई जासूसी के लिए छोड़ के गया है, ड्यू टू विच यू आर कीपिंग ईयर टू द ग्राउंड एंड यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, वी कैन से दैट well informed about everything. ठीक है, तो आपको कोई जासूसी के लिए छोड़ के गया है, सो दैट यू कैन कीप एन ईयर टू द ग्राउंड एंड यू कैन इन्फॉर्म दैट बडी whosoever you are concerned with about all the news that you have. या फिर आप कह सकते हो क्या, ये तो जासूसी वाला हो गया, वी कैन से दैट कीप एंड ईयर टू ground. Keep an ear to ground
and let us know about the news of the merger. मर्जर कौन होता है? जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जब वो आपस में जुड़ जाती हैं, एक रिबॉक थी और एक फोन की कंपनी ले लो, दोनों आपस में जुड़ गई हैं, सो कोलैबोरेशन हो गया, सो दैट विल रेफर टू एज मर्जर. तो उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस दैट सेज दैट कीप एन ईयर टू ग्राउंड फॉर any news about the merger and let us know about the news of the merger. Okay, about दो बार आ जाएगा फिर. So we can say that for any news about the merger. मर्जर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी न्यूज मिलती है तो आप क्या करोगे? यू विल हैव टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, वी हैव द थर्ड idiom which says keep at arm's length. कीपिंग समथिंग एट आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया अवॉइड बीइंग फ्रेंडली, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना. तो आप कह सकते हो मेंटेन डिस्टेंस इन रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है. रिलेशनशिप पर यहाँ का मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ फ्रेंडशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप की बात हो रही है. दिस रिलेशनशिप कैन बी अ रेफरेंस टू योर रिलेशन विद द अदर पर्सन एज वेल. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं तो वी कैन से दैट, एक तो आपके सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं आफ्टर द ब्रेकअप शी, ये शायद हमने पहले भी किया था. शी स्टार्टेड कीपिंग हिम एट एन आर्म्स लेंथ. मतलब जब ब्रेकअप हो गया तो उसने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया. डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया या फिर आप कह सकते हो स्टॉप बीइंग फ्रेंडली. स्टॉप बीइंग, किसी से ज़्यादा बातचीत करना भी कई बार दुखदायक हो सकता है. तो जब ब्रेकअप हो गया तो कैसे बिहेव करना शुरू कर दिया? शी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेंजर विद हिम. या फिर आप कह सकते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट, being a journalist, it is essential for you to keep your, not objects, we can say subjects, keep your subjects at an arm's length. ठीक है. तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी चीज़ों को थोड़ा डील करना आना चाहिए कि कैसे आप चीज़ें डील कर रहे हो, कैसे क्या हो रहा है. तो कीपिंग एट आर्म्स लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है फॉर टुडेज वर्ल्ड बिकॉज वर्ल्ड इज इमर्जिंग, इमर्जिंग एज फास्ट एज एक्सप्लोजन और रेडियो एक्टिविटी. ठीक है. तो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखने चाहिए. सपोजिटली यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस और आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए. सपोज करो वो इंसान चुगली करता हो इधर उधर, तो क्या होगा? तो थिंग्स आर टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल एंड देयर शुड बी मेंटेनेंस ऑफ सर्टन सॉर्ट ऑफ स्पेसेस. ठीक है. तो उसी से रिलेटेड दिस इडियम holds importance with respect to life and with respect to your exam because ये एक PYQ है आपका. ठीक है. Moving on to the next idiom for today, we have the fourth idiom which says
कीप काउंट ऑफ। कीप काउंट ऑफ का मतलब होता है कि आपको टोटल जो अमाउंट है वो याद रह जाए एक तरीके से। तो रिमेंबर अ टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कीप अ काउंट ऑफ। तो वी कैन से रिमेंबर अ टोटल, ठीक है। या फिर इसी से रिलेटेड अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, कैन यू कीप अ काउंट ऑफ आइटम्स इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर जितने भी सामान है क्या आप उन सब का काउंट रख सकते हो। तो बस यही पूछ रहा है। बहुत ही इजी सा है, तो आप सेकंड सेंटेंस खुद ही फ्रेम कर लेना। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज कीप अंडर द हैट। कीपिंग समथिंग अंडर द हैट का मतलब हो गया टू हैव अ सीक्रेट। हैव अ सीक्रेट या फिर कीप इट एज अ सीक्रेट। कीप इट एज अ सीक्रेट। जब आप कुछ चीजें छुपाना शुरू कर देते हो, हैट के अंदर चीजें कब रखी जाएंगी, हैट के अंदर चीजें रखी जाएंगी, हैट के अंदर चीजें तब रखी जाएंगी व्हेन दे आर टू बी हिडन। अंडर है ना, तो अंडर कब रखी जाएंगी, जब चीजों को हाइड करना होगा। और चीजें हाइड कब होंगी, जब सीक्रेट होगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से इज वी कैन से दैट आई keep the I'll keep the surprise party under the hat until tomorrow। मतलब कल तक हम अपने पेट में ये बात रख सकते हैं। क्या, किसकी बात, कल तक हम अपने पेट में किसकी बात रख सकते हैं, कल तक हम अपने पेट में रख सकते हैं कि जो पार्टी है, जो सरप्राइज पार्टी है, वो अभी एक सीक्रेट की तरह वी कैन जस्ट कीप इट, ठीक है। तो दोनों बहुत इजी इजी से इडियम थे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम वी हैव the fifth idiom, the sixth one, which says keep someone in a loop। कीपिंग समवन इन अ लूप का मतलब होता है कि आपने उस इंसान को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक इडियम आया, कीप समवन इन अ लूप। या फिर आप कह सकते हो क्या, वी कैन से कीप समवन पोस्टेड। कीप समवन पोस्टेड मतलब टू गिव ऑल इंफॉर्मेशन, टू गिव all information and keep updated। keep someone, जब आप किसी को सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे हो और आप उन्हें अपडेट कर रहे हो हर चीज से रिलेटेड, तो वी कैन से दैट कीपिंग समवन पोस्टेड, ठीक है। या फिर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। सो व्हाट वी कैन से इज गिव की जगह यू कैन राइट शेयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी नहीं है, वहां पर इट वॉज ड्यूटी, बट हियर इट इज नॉट ड्यूटी टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो आपका मैनेजर था, मैनेजर को हर स्पाई जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा था, बिकॉज दैट वॉज द ड्यूटी। हियर इट इज पार्ट ऑफ शेयरिंग, इफ यू वॉन्ट टू शेयर यू कैन शेयर लाइक दैट। तो वी कैन से दैट प्लीज कीप मी इन अ loop about the project's deadline। मुझे भी सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहना ताकि मुझे पता चलता रहे कि प्रोजेक्ट की कब डेडलाइन है, सो दैट आई कैन कंप्लीट माय प्रोजेक्ट विद इन टाइम, ठीक है। तो भारी नुकसान ना हो जाए ऐसा कुछ करके। तो यू शुड कीप मी इन अ लूप, मतलब यू विल हैव टू कीप मी इन अ लूप। या फिर आप कह सकते हो क्या, कीप मी पोस्टेड ऑन हाउ योर ट्रिप गोज। सोचो जब आप कहीं ट्रिप पर जा रहे होते हो तो योर पेरेंट्स से कि बताते रहना, फोन करते रहना,
इन्फॉर्म करते रहना क्या हो रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। तो बस उसी से रिलेटेड हमारा ये वाला जो इडियम था, ये कीप समवन पोस्टेड का मतलब हो गया क्या, कि आप चीज़ें बता रहे हो, यू आर शेयरिंग थिंग्स, कि अब तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम खाना खाएंगे, अब हम चेक इन करेंगे, नाउ वी विल चेक इट आउट, नाउ वी आर लिविंग फॉर अनदर प्लेस, नाउ वी हैव बोर्डेड इन द बस, और समवट लाइक दैट। आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने पेरेंट्स को दे देते हो, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। यहाँ पर इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर, ठीक है, और उनको भी कुछ करना नहीं है, दे जस्ट नीड योर वेल बींग, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड दे आर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन। तो आप क्या कह सकते हो, कीप मी पोस्टेड, एंड हियर वी कैन से दैट कीप इन अ लूप। So moving on to the next idiom, we have the seventh idiom which says keep the ball rolling। अब देखो, कोई एक बॉल है, बॉल कब रोल करती है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स या किसी भी प्रकार का कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है, तभी इट कैन रोल, ठीक है। अब बॉल को रोल करते 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 रहना है, बट आफ्टर सम टाइम द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल डिक्रीज, and that effect of force that decrease in the effect will ultimately lead the ball to stop। पर हमें क्या करना है, हमें तो बॉल को सिर्फ क्या कराते रहना है, हमें तो बॉल को सिर्फ रोल कराते रहना है। अब बॉल रोल कब होती रहेगी, रोल हो रही है तो मतलब उसके अंदर खुद की एनर्जी है, खुद का एंथुजियाज्म है, तभी तो वो रोल कर पा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंथुजियाज्म वी कैन से। ये बॉल की कहानी इसलिए सुनाई सो दैट यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। तो एंथुजियाज्म होगा, तो एंथुजियाज्म से आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेंटेन प्रोग्रेस, यू कैन मेंटेन प्रोग्रेस। ताकि प्रोग्रेस बनी रहे तो उसके लिए आप क्या कहोगे, टू, उसके लिए आप क्या क्या कहेंगे, टू कीप द बॉल रोलिंग। तो इसी से रिलेटेड अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो वी कैन से दैट लेट्स कीप द बॉल रोलिंग till we meet the project deadline। जब तक प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट नहीं कर लेते, हम अपने काम को क्या करें, आगे ही बढ़ाते रहते हैं, ताकि प्रोजेक्ट जो है हमारा टाइम से खत्म हो जाए। प्रोजेक्ट टाइम से खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगी, डिग्रेडेशन इन सैलरी हो जाएगी, मतलब बॉल स्टॉप हो जाएगी एक तरीके से। या तो वैसा कह सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन से इज वी कैन से दैट द टीम्स एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म कह लो या फिर स्पिरिट कह लो, kept the ball rolling throughout the game। सपोज करो अगर टीम शुरू में ही अपनी पारी खेलने के बाद ही हार जाए और अगली पारी खेले ही ना, तो तब तो गेम एकदम खत्म हो जाएगा, बॉल एकदम चलते चलते एकदम से रुक जाएगी, ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि टीम का उत्साह बढ़ा रहे, बना रहे, बना रहे। और बना कब रहेगा, व्हेन द बॉल विल कीप ऑन मूविंग। तो जब तक बॉल मूव करती रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यू आर मेंटेनिंग द वर्क in progress, you are maintaining the progress। Moving on to the next idiom, we have the eighth idiom which says keep one's head, जिसका मतलब होता है to stay calm, to stay calm। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं वो फ्रेम कर सकते हैं, कैसे, इट वॉज वेरी wise of her to keep her head in that difficult situation। कि इतना अच्छा काम है, कि इतना वाइजली उसने काम किया है, कि कैसे किया है, बिकॉज शी केप्ट हर सेल्फ काम
बहुत चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको क्या रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्टे पोलाइट एंड यू शुड ऑलवेज स्टे काम। ठीक है, तो यहाँ से जिंदगी की दो सीख मिल गई, पहली थी पोलाइटनेस वाली, अब दूसरी है क्या, कामनेस वाली। तो इसी से हमने क्या बनाया, इट वॉज वेरी वाइस ऑफ हर टू कीप हर हेड इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। अब इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जिसका मतलब होता है कीप योर शर्ट ऑन, या फिर आप कह सकते हो कीप योर विग ऑन। दोनों का मतलब होता है टू स्टे काम, या फिर आप कह सकते हो कूल। ठीक है, तो ये वाले जो तीन इडियम्स हैं, ये तीनों इडियम्स का मतलब सेम है, किसी भी रूप में घूम फिर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो तीनों को साथ में करा दिया सो दैट यू कैन remember them easily. Now, moving on to the next idiom, we have the ninth idiom, which says keep up appearances. Keep up appearances का मतलब होता है आप थक चुके हो, ठीक है, पर लेकिन आप सोसाइटी में या फिर सपोज करो किसी की पार्टी है, आप इंजॉय करके यू केम होम, अब अगले दिन आपके घर की पार्टी है, अपने घर की पार्टी में तो मुंह फुला के नहीं बैठ सकते या उदास उदास चेहरा नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आप एग्जॉस्टेड हो, कल रात वाली पार्टी के बाद यू आर एग्जॉस्टेड, बट स्टिल आप कीपिंग अप योर सेल्फ कर रहे हो, मतलब अपने आप को दिखा रहे हो, कीपिंग अप द अपीयरेंसेस कर रहे हो, कैसे कि हाँ हम बन ठन के बैठे हुए हैं, ये वो लाइक दैट। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द प्रिटेंशन कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कुछ ज्यादा हद तक। तो कीपिंग अप द अपीयरेंसेस का मतलब हो गया टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर, या फिर हैप्पी के साथ साथ आप रिच भी दिखा सकते हो, हैप्पी या फिर रिचर, सो एज टू कंसील द रियल रियल सिचुएशन को कंसील करने के लिए आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो चीजों को। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कीप अप द अपीयरेंसेस। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट दे आर कीपिंग अप appearances for the sake of their reputation। केवल एक रेप्यूटेशन के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। ठीक है, तो बस वही बात लिखी है यहाँ पर कि अपनी रेप्यूटेशन के लिए व्हाट आर दे डूइंग, दे आर बेसिकली कीपिंग अप दी अपीयरेंसेस। या फिर आप कह सकते हो वही, आई एम एग्जॉस्टेड बट आई एम कीपिंग अप दी appearances in the family gathering। शादी वाले सीजन में, मतलब अब तो फैमिली गैदरिंग होती नहीं है, दे आर वेरी लेस ओकेजन्स की पूरी पूरी फैमिली आए, पूरी पूरी फैमिली मिले। ठीक है, तो वैसा सीन होता नहीं है। व्हाट हैपेंस इज, या तो आप किसी फंक्शन पर मिलते हो या फिर किसी फेस्टिवल पर मिलते हो। अब इन दो तीन जगहों पर भी आप अपनी पूरी लाइफ का बाहर तो लेकर नहीं जाओगे, यू विल प्रिटेंड कि हाँ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, लाइक दिस एंड दैट। ठीक है, तो बस उसी को सेकेंड सेंटेंस के अंदर वी हैव वी हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस जो कि कहता है कि फैमिली गैदरिंग के दौरान भले ही हम कितने भी एग्जॉस्टेड हो, भले ही हमारी लाइफ में कितना भी दुख चल रहा हो, वी आर स्टिल कीपिंग अप विद द appearances, which says the second sentence that I am exhausted but I am keeping up the appearances in the family gathering। Moving on to the next idiom, we have uh, the 10th one, which says keep up with Joneses। कीप अप विद जॉनसेस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने नेबर के साथ यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर सोशल स्टैंडर्ड। आपके नेबर ने कार ली, यू ऑल्सो वेंट टू बाय द सेम कार, आपका इतना बजट नहीं था बट स्टिल यू वेंट ऑन।
ठीक है, तो आप हदें पार कर रहे हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल स्टैंडर्ड, वही रेप्यूटेशन वाली बात जो पहले सीखी थी। तो ये दोनों एडियम बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं अपीयरेंसेस मेंटेन करने के लिए, बिकॉज इन द मीनिंग ऑफ दिस इडियम वी हैव दिस वर्ड रिचर। तो ये जो वर्ड है ये क्रिएट करता है न्यूसेंस कब, जब बात आती है जॉनसन्स की। अब ये जॉनीसन्स क्या करते हैं, ये जॉनीसन्स एक फिक्शनल सरनेम कह सकते हैं, सरनेम ऑफ द नेबर। तो क्योंकि आप नेबर के साथ मेंटेन करना चाहते हो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, अपने सोशल स्टैंडर्ड्स को, तो बस उसी को बताता है ये कौन, ये वाला इडियम। ठीक है, तो इसी से हम लिख सकते हैं ट्राइंग टू कीप अप विद द नेबर्स socially इन ऑल स्टैंडर्ड्स, हर प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जब कोशिश की जाए। और ये लिख लो एक फिक्शनल सरनेम इट इज, फिक्शनल। अब जैसे हम जैसे सरनेम तो होते नहीं है, वर्मा, शर्मा और सो मेनी सरनेम्स वी हैव, तो वैसे सरनेम्स तो अब खैर नहीं होते। तो व्हाट वी कैन से इज, तो हम कौन से फिक्शनल सरनेम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग विच फिक्शनल सरनेम, जॉनसन्स। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड अगर हमें सेंटेंस फ्रेम के लिए आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्रेशर टू कीप अप with the Joneses can be sometimes overwhelming। मतलब कई बार ये जो रेप्यूटेशन का मैटर आ जाता है, तो कई बार चीज़ें जो है थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं कि लोग अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए, बताने के लिए, बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देते। मोस्ट ऑफ द टाइम तो देर आर सर्टन केसेस कि लड़की के साथ थिंग्स गो बैड इन अ वर्स सिचुएशन, दे गो एंड people, they, in order to maintain their reputation, the fake reputation I will say, in order to maintain their reputation in the society, they keep all these things under the hat, matlab they keep it as a secret or bury it down under the ground so that things do not come out and their fake reputation can be just preserved. So like this, I don't know what they are trying to do. Obviously they are trying to save their reputation in the fake market, in the fake society, which will not come forward to help them as well when they will require it, but they are still doing it, I don't know for which sake, and they are letting, or I would say they are just promoting all those people to commit crime, because people like us will shut, but you can move forward na, in your actions, in your path. So that is not good. So with that I have said that the pressure to keep up with the Johnsons can be sometimes overwhelming, को कह सकते हैं, overpowering हो जाता है most of the time, कि लोग काफी हदें पार कर देते हैं, तो that is not good। ठीक है, so keep up with the Johnsons was the 10th idiom। Moving on to the next idiom we have we can say the 11th idiom, which says kept at hard level। कीपिंग एट हार्ड लेवल मतलब का होता है was, we can say sensible। जब भी सेंसिबल की बात आएगी तो आप कौन सा इडियम यूज करोगे, यू विल यूज केप्ट एट, ओहो, केप्ट एट लेवल हेड, नॉट हार्ड। ठीक है, तो केप्ट एट लेवल हेड का मतलब हो गया एक्टिंग सेंसिबल या फिर बीइंग सेंसिबल लाइक दैट। तो हम क्या कह सकते हैं, वी शुड ट्राई टू कीप एट level head and not let our emotions control the situation।
समटाइम्स इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं ड्यू टू हॉर्मोन्स। हॉर्मोनल चेंजेस इतने होते हैं, देर आर सर्टेन पीपल हु आर क्वाइट इमोशनल एंड दे आर बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। ठीक है, दैट इज नॉट आर पार्ट टू कंट्रोल इट। अब कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो दैट इज अनदर लेवल ऑफ आर्ट। ठीक है, अब इमोशंस भी हर किसी के सामने नहीं बह सकते, है ना। यू विल नॉट बी टेलिंग मी योर secrets, I will not be telling your secrets until and unless we meet each other, until and unless we frame that bond। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड वी नीड टू टॉक। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस कि जो इमोशंस होते हैं दे आर बेसिकली द फ्लो of water in a river. If they tend to flow, they will keep on flowing. So we should not let them flow in that free manner so that they can control the situation. Sometimes acting wisely is very important. So what you need to do is you need to keep at level head. या फिर हम क्या कह सकते हैं she kept at level head in the crisis and made the right call. Making right call at the right time is again the act of वाइसनेस और जजमेंट, नॉट जजमेंट, एक्ट ऑफ वाइसनेस, जो कि हर किसी के अंदर नहीं होता, सिर्फ कुछ लोगों के अंदर होता है। एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, दैट कम्स विद calmness, that comes with politeness. So this was all for today, which says that kept at hard level head, and here also keep at level head. So this was all for today. Thank you, and do subscribe to our channel and keep watching our videos.